कार्थी एक निचली जाति का लड़का था, इसलिए गांव में कोई भी उसे अपने पास बैठने तक नहीं देता था। इसी कारण कार्थी बड़ा होकर गांव से दूर एक स्कूल में अपना दाखिला करवा लेता है। वहां के स्कूल में किसी ने भी उसे नीचा नहीं दिखाया और सभी बच्चे उसे एक अच्छे दोस्त की तरह मानते थे। इस वजह से कार्थी अब बहुत खुश रहने लगा। इसी बीच एक दिन स्कूल की टीचर सभी बच्चों से कलरशिप एग्जाम के बारे में पूछती है कि कौन कौन यह परीक्षा देना चाहता है। तभी अचानक कार्थी खड़ा हो जाता है और परीक्षा देने की इच्छा जाहिर करता है। यह देखकर टीचर उसे अपने ऑफिस में बुलाती है और उसकी तारीफ करते हुए कहती है, पूरी क्लास में सिर्फ तुम ही अकेले हो जिसने कलरशिप के लिए खुद को तैयार किया है। फिर टीचर उससे उसके माता पिता का नाम पूछती है। कार्थी अपने माता पिता के नाम बताता है। जब टीचर को पता चलता है कि वह निचली जाति से है, फिर भी वे उसकी तारीफ करती हैं। यह सुनकर कार्थी बहुत खुश हो जाता है और उत्साहित होकर टीचर का हाथ पकड़कर थैंक यू कह देता है। लेकिन उसी वक्त टीचर नाराज हो जाती है, चुपचाप अपना हाथ छुड़ाकर साबुन से धो लेती है। कुछ दिनों बाद कार्थी का एक दोस्त उसे अपने घर पार्टी में बुलाता है। वहाँ दोस्त के पिता कार्थी से उसके घर और माता पिता का नाम पूछते हैं। कार्थी, जो कि एक निचली जाति से था, घबरा जाता है और डर के मारे पार्टी छोड़कर भाग जाता है। फिर कुछ दिन बाद कार्थी का जन्मदिन आता है। उसके सभी दोस्त उसे हैप्पी बर्थडे कहते हैं और कार्थी जो खाना लाया होता है वह सब मिलकर उसे खाते हैं। तभी क्लास में टीचर आती है और सार्वजनिक रूप से कार्थी को निचली जाति का कहते हुए कलरशिप में जाने के लिए कहती है। यह सुनकर उसके दोस्त भी उसका अपमान करने लगते हैं। वे कार्थी के लाए हुए खाने को उसके ऊपर फेंक देते हैं और उसे पीटने लगते हैं। तभी पास में खड़ा याजिनी आता है और उन सब से कार्थी को बचा लेता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।